नमस्कार। आप देख रहे हैं जनहुंकार न्यूज और मैं हूं सुमित तिवारी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से आज की सबसे बड़ी खबर, एक ऐसा मंच जहां विकास की गूंज भी सुनाई दी और अपराधियों के लिए कड़ा संदेश भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फतेहपुर की धरती से पेपर लीक माफिया, नकल कराने वाले गिरोह, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार का रुख बेहद स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का यह दौरा केवल विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने प्रदेश के भविष्य, युवाओं के सपनों, शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और सुशासन पर भी विस्तार से अपनी सरकार की प्राथमिकताएं सामने रखी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने आखिर क्या क्या कहा। फतेहपुर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने लगभग 489 करोड़ रुपए की लागत से तैयार और प्रस्तावित 125 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि योजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना भी है, ताकि आम जनता को उसका सीधा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब उस दौर से आगे निकल चुका है जब विकास केवल कागजों तक सीमित रहा करता था। आज प्रदेश के हर जिले में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से काम हो रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा युवाओं और भर्ती परीक्षाओं को लेकर रखा। उन्होंने साफ कहा कि पेपर लीक कराने वाले गिरोहों ने वर्षों तक लाखों युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ किया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि हर भर्ती परीक्षा पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और नकल मुक्त हो। उन्होंने कहा कि मेहनत करने वाले युवाओं का हक कोई माफिया नहीं छीन सकता। मुख्यमंत्री ने दो टूक शब्दों में कहा कि जो लोग पेपर लीक कराते हैं, जो नकल माफिया का हिस्सा हैं और जो युवाओं के भविष्य को बेचने का काम करते हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में केवल कानून का डंडा है। ऐसे लोगों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल में है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अपराधी या सोचता है कि वह पैसे और प्रभाव के दम पर बच जाएगा, तो यह उसकी सबसे बड़ी भूल होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे हर गिरोह की पहचान कर रही है, जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती परीक्षाओं की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश के लाखों युवा दिन रात मेहनत करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि कोई गिरोह पैसे लेकर प्रश्न पत्र बेचता है या परीक्षा की पवित्रता को नष्ट करता है, तो वह केवल कानून नहीं तोड़ता बल्कि पूरे समाज के विश्वास को भी चोट पहुंचाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का विश्वास सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इस विश्वास को हर हाल में कायम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया है। परीक्षा केंद्रों की निगरानी, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक सतर्कता को लगातार मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब योग्यता और प्रतिभा का सम्मान होगा। मेहनत करने वाले युवाओं को उनका अधिकार मिलेगा और किसी भी प्रकार की सिफारिश, भ्रष्टाचार या नकल व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि कौशल और रोजगार से जोड़ने का माध्यम बनेगी। शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा पास करना नहीं बल्कि सक्षम और आत्मनिर्भर नागरिक तैयार करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के क्षेत्र में लगातार निवेश कर रही है ताकि प्रदेश का युवा देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फतेहपुर सहित पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा संस्थान, सिंचाई परियोजनाएं और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा कि विकास का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। सरकार की हर योजना का उद्देश्य गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा और जरूरतमंद परिवारों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। मुख्यमंत्री ने किसानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार सिंचाई, कृषि और ग्रामीण विकास पर लगातार काम कर रही है ताकि किसानों की आय बढ़ सके और गांव को समग्र विकास की धारा में जोड़ा जा सके। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से ही कहीं अधिक मजबूत हुई है। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे अपराधी कितना भी प्रभावशाली
क्यों ना हो, यदि वह कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश आज निवेश, उद्योग और रोजगार का नया केंद्र बन रहा है। बेहतर कानून व्यवस्था के कारण निवेशकों का विश्वास बढ़ा है और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर लगातार पैदा हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल वर्तमान नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है। उन्होंने लोगों से विकास कार्यों में सहयोग करने और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने की भी अपील की। फतेहपुर की जनता ने मुख्यमंत्री के संबोधन का तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत किया। विकास परियोजनाओं और युवाओं के भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री के सख्त संदेश ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। मुख्यमंत्री का यह दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ जिले को करोड़ों रुपए के विकास परियोजनाओं की सौगात मिली, वहीं दूसरी ओर पेपर लीक और नकल माफियाओं के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश भी पूरे प्रदेश में पहुंचाया गया। युवाओं के लिए यह संदेश साफ है कि सरकार पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं अपराधियों के लिए भी चेतावनी स्पष्ट है कि कानून से बच निकलना अब आसान नहीं होगा। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। फतेहपुर से जनहुंकार न्यूज के लिए जिला संवाददाता पुष्पराज सिंह की यह विशेष रिपोर्ट, और आप देखते रहिए जनहुंकार न्यूज, जहां हर खबर होती है तथ्यों के साथ और जनता की आवाज के साथ। मैं हूं सुमित तिवारी, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। और हाँ, अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट के साथ हमारा हौसला अफजाई करें। हम लगातार ऐसे ही जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे।